क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग। एक तो ये याद रखना है कि ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का मतलब डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात क्या है, पेन बदल के बात करेंगे ये वाली के दूसरी टीचिंग की सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, मीनिंग देना है और कंडीशनिंग की देनी है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि टीचिंग डिपेंड कैसे करती है कंडीशनिंग पर और कंडीशनिंग कैसे डिपेंड करती है टीचिंग पर। इसकी इंटरडिपेंडेंस हो गई, जहां इनकी कॉमननेस हो गई कि दोनों में एकता क्या है, सांझ क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में टीचिंग को डिफाइन करेंगे। शिक्षण क्या है, ये ब्लू कलर की मैंने इसलिए की है कि आगे चल के फिर यूज होगी और याद रखना है कि ये बार बार नहीं करवाई जाएगी। टीचिंग के जब डिफाइन करना है तो 2P को याद रख सकते हैं। ये कलर साथ नहीं दे रहा तो इस कलर को ले लेते हैं। 2P है ये, एक P और दूसरी P। प्लान्ड एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है और तीसरा है कि इसमें टीचर जरूर होगा टीचिंग में, तो जो वो हेल्प करता है किसके लिए, न्यू नॉलेज के लिए। नंबर 1 ये बात भी याद रखनी है कि जब टीचिंग की बात आएगी तो नॉलेज भी आएगा, जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी सिर्फ नॉलेज आएगा, कॉग्निटिव डोमेन आएगी, दिमाग की बात आएगी। तो टीचिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, प्लान्ड पर्पसफुल एक्टिविटी। टीचर हेल्प करता है किसके लिए, लर्निंग के लिए, नॉलेज को लर्न करना है, स्किल्स को लर्न करना है, एटीट्यूड्स को डेवलप करना है और वैल्यूज को। 4 चीजें ये हमेशा टीचिंग को कॉम्प्रिहेंसिव बना देती हैं। तो अगली बात है कि टीचर इसमें मोटिवेट करता है, आइडियाज की क्लैरिटी रखता है, एनकरेजमेंट मोटिवेशन जो है ना क्वेश्चनिंग के साथ, और गाइड करता है। जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो ये चीजें उसमें माइनस होगी, इसलिए बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ टीचिंग की बात करनी है। और टीचिंग में ये एग्जांपल है कि कोई टीचर एक्सप्लेन करता है कि हाउ प्लांट ग्रोज, तो ये नॉलेज एस्पेक्ट हो गया। शोज हाउ टू प्लांट सीड्स, उनको बीजना कैसे है, स्किल हो गई। और उनकी केयर कैसे करनी है, उन प्लांट्स के प्रति एटीट्यूड हो गया। और रिस्पेक्ट कैसे करनी है एनवायरनमेंट की, ये वैल्यूज होगी। एक एग्जांपल में सभी हो गया, इसलिए ब्रीफ में आप ये बता सकते हो। हिंदी वाले यहां से देख लेंगे। कंडीशनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। नंबर 1 कंडीशनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इसके लिए पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की को याद करना होगा, लेकिन हम बहुत आसानी से करेंगे। दूसरा रीइंफोर्समेंट वर्ड, जहां रिवार्ड और पनिशमेंट इसमें यूज किया जाता है। यहां चल के हम समझते हैं कि कंडीशनिंग, यहां लिख लिया मैंने कंडीशनिंग क्या है, वेरी इजी। अगर इजी एक्सप्लेन करना है तो ये हैबिट है। हैबिट क्या होती है, जिसमें एक मिनिमम स्टिमुलस होगा और उसका कोई रिस्पांस होगा। स्टिमुलस क्या है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि आंख कुछ देखते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ सुनते हैं दूसरे नंबर पर, और ये जो मैंने नाक बना दिया कुछ सूंघते हैं। तो और स्किन है, टच है ना। तो 5 ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी हमारे अंदर जो जाता है वो स्टिमुलस है। एग्जाम्पल यहाँ इजी लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ए फॉर रिस्पॉन्स क्या लेना चाहता है, एप्पल, APPLE ये लेना चाहता है। तो उसने एसोसिएशन के साथ उसको टीच किया, रेड कलर करके इसको करेंगे कि ये हमारा रेड वाला वो बन जाए एप्पल। तो उसने एसोसिएट क्या किया कि एप्पल के साथ एप्पल की इमेज दिखा दी जहां, तो है ना। तो पहले एप्पल या एप्पल की इमेज दिखाई और साथ में बोल दिया या बोर्ड पर लिख दिया एप्पल, तो इसके साथ हो गई उसकी एसोसिएशन। ये वर्ड कंडीशनिंग में बार बार यूज किए जाएंगे। तो इस चीज को रिपीट किया, जैसे ए फॉर एप्पल, रिपीट रिपीट कितनी बार किया, रेपिटेशन के वर्ड ठीक कर लेना भाई।
तो रेपिटिशन में अब क्या है कि उसके माइंड में जब भी वो स्टिमुलस A4 आता है तो एप्पल फिक्स हो गया। तो ये जो फिक्सिंग हो जाना है, बॉन्ड बन जाना है, इनको बोलते हैं कंडीशनिंग, हैबिट फॉर्मेशन। तो दूसरी तरह की कंडीशनिंग क्या है, उसमें स्टिमुलस पहले नहीं होता, पहले रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अपना होमवर्क या क्लास वर्क कंप्लीट कर लिया है ना, ये बिहेवियर है और ये गुड बिहेवियर है, डिजायरेबल बिहेवियर है। टीचर को लगता है कि ये इसको रिपीट करे, तो टीचर ने उस रिस्पॉन्स पर स्टिमुलस दिया कि उसको एक टॉफी दे दी, शाबाश दे दी, आशीर्वाद दे दिया। तो वो स्टिमुलस यहां पर क्या बन गया, रीइंफोर्समेंट, जिसको इजी भाषा में आप रिवार्ड भी बोल देते हो, लेकिन इन दोनों में फर्क है। तो जब वो रीइंफोर्समेंट मिलती है तो जो अच्छा बिहेवियर है, जिस पर रीइंफोर्समेंट मिली है, जैसे होमवर्क का काम करना, एक स्पेलिंग को ठीक कर लेना, तो बच्चा उसको दोहराता है, धीरे धीरे इनका कनेक्शन बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को भी कहते हैं कंडीशनिंग। लेकिन ये ओपरेंट कंडीशनिंग है, पहले वाली क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसको आप इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो इजीली ऐसे लिख सकते हो। रैपिड, ये 3-4 शब्द जब भी कंडीशनिंग वर्ड आए आपने याद रखने हैं। एक तो रेपिटेशन, जहां प्रैक्टिस सेम बात है, स्टिमुलस रिस्पांस की एसोसिएशन की रेपिटेशन होती है। दूसरी रीइंफोर्समेंट, जिसमें प्रेज हो सकती है, रिवार्ड हो सकता है, आशीर्वाद हो सकती है, ट्रॉफी हो सकती है, स्माइल हो सकता है, ग्रेड हो सकता है, स्टार हो सकता है। तीसरा है नेगेटिव चीज है जो पेन देनी है, जो बैड बिहेवियर है उसको पनिश करना, थोड़ी सी पेन देना, लेकिन ये केयरफुली है, अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो अब रिलेशनशिप के पॉइंट करेंगे। रिलेशनशिप में सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। Conditioning provide the foundation for teaching by shaping students' behavior through reward and repetition. Example है कि एक बच्चा जो चुपचाप बैठ गया है स्टोरी टेलिंग के सेशन में, तो टीचर उसकी प्रेज करता है और प्रेज से वो चुपचाप बैठा रहता है। तो प्रेज लेने के लिए अगली बार भी वैसे ही चुपचाप बैठने की कोशिश करेगा। तो वो बैठने की कोशिश क्या है, टीचिंग के लिए हेल्पफुल हो रही है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टीचर मॉडिफाई स्टूडेंट्स बिहेवियर बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट लाइक प्रेज, रिवार्ड, कॉन्सिक्वेंसेस। अब जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी कि कंप्लीट किया होमवर्क, उसको रिपीट कर सकते हो। जब भी कंप्लीट किया तो आपने कोई टॉफी, स्टिकर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसको दे दिया, तो वो सेम बिहेवियर के लिए हेल्पफुल करेगा। तो कंडीशनिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हेल्पफुल है, जो टीचिंग का एक पार्ट बन जाती है। क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसमें क्या लिखना है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो है कंडीशनिंग हेल्प करती है। तो वही रिपीट होगा। डिजायरेबल बिहेवियर है और जो बैड बिहेवियर है उसको डिस्टर्ब और जो डिस्करेज किया जाएगा। जो डिजायरेबल या गुड बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स किया जाएगा और बैड बिहेवियर को पनिश किया जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट की है, लेकिन आप पिछली एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ट्रैफिक लाइट बिहेवियर चार्ट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टे क्वाइट एंड स्टे अलर्ट, क्योंकि रेड लाइट और ग्रीन लाइट, येलो लाइट वो हमें बिहेवियर को रुकने को और चलने को कहते हैं। तो वो कंडीशनिंग ही है। तो वो कंडीशनिंग जो है डिसिप्लिन बनाती है, वो हेल्प करती है। स्किल एंड हैबिट फॉर्मेशन, वही बात फिर से रिपीट होगी कि रेपिटेशन से, स्टिमुलस रिस्पांस की और अच्छे बिहेवियर को रीइंफोर्स करने से स्टूडेंट की लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, उनकी हैबिट अच्छी डेवलप हो जाती है। तो जब हैंडराइटिंग अच्छी की किसी बच्चे ने तो उसको क्या मिल गया, कोई रिवार्ड मिल गया, जिससे वो हैंड राइटिंग को फिर से हो और अच्छा करने की कोशिश
करता है। मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, सिंपल बात है, जब मोटिवेशन है तो एक वर्ड याद रखना है रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड, है ना, जो लर्नर को अच्छा लगता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा देता है। बेशक ट्रॉफी मिली है, स्माइल मिली है, ग्रेड मिला है, स्टिकर मिला है, कुछ भी है। यहाँ एग्जाम्पल जो है आप वो भी दे सकते हो, लेकिन पिछली वाली भी रिपीट कर सकते हो। लर्निंग रेडीनेस, कंडीशनिंग प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली एंड इमोशनली टू बी रेडी फॉर लर्निंग एक्टिविटीज। तो कंडीशनिंग है जब बेल हुई है कि क्लास के अंदर जाना है, कंडीशनिंग है जब टीचर आया है खड़े हो जाना है, तो टीचर आ गया है वो बोर्ड पर जा रहा है तो बच्चे लर्न होने के लिए कि अब पढ़ाया जाएगा, तो उनकी आदत बन जाती है जब ये बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक को बजाया गया और वो क्या है कि बच्चों को शांत करने के लिए जो म्यूजिक है वो स्टिमुलस है और जो उससे एक मजा मिलता है, आनंद मिलता है, उससे बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है, रिस्पॉन्स है, तो ये टीचिंग में हेल्प करता है। करेक्शन ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, रिपीट वही बात होनी है, जो बैड बिहेवियर है उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन केयरफुली लिखा है और एथिकली लिखा है। बच्चे को इतना दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन वैसे कंस्ट्रक्टिविज्म नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस पर जोर देता है, बिहेवियरिज्म पनिशमेंट को स्लाइटली यूज करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट शाउट करते हैं किसी को आंसर देने के लिए क्लास में, है ना, तो वो हैंड रेज नहीं करते, तो टीचर ने क्या किया कि उस बच्चे को इग्नोर कर दिया। अब वो उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी, हाथ नहीं खड़े कर दिए, उसको स्लैप नहीं कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो ये इग्नोर करना उसके लिए पेन हो गया। तो ये इट मीन्स के वो इस बिहेवियर को रिपीट करने को अवॉइड करेगा। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जब शाबाश, रीइंफोर्समेंट, प्रेज, स्टिकर मिलते हैं तो खुद ब खुद एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। सभी चाहते हैं कि मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, तो टेम्परेरी अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल पीछे लिए आप रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन, ये बात रिपीट हो चुकी है मेरे ख्याल में, पिछला ही पॉइंट है। हाँ, यहाँ पर है कि रूल्स को रीइंफोर्स करना जरूरी हो जाता है, एक्सपेक्टेशन को कंसिस्टेंटली। ये नहीं है कि एक बच्चे ने रूल फॉलो किया, वो टाइम पर क्लास में आया, वो टीचर से पूछ के क्लास में आया, तो जब भी पूछ के आया तो उसको स्माइल और वेलकम कहा गया। तो कंसिस्टेंटली हर बार ऐसा करोगे तो बच्चा उस को रूल बना लेगा, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। ये बात इसमें इतनी करनी है। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कंट्रोल, वैसे कंडीशनिंग इमोशन से बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि पेन जो है और रिवार्ड है वो खुशी से जुड़ा हुआ है, वो पेन से जुड़ा हुआ है, पनिशमेंट। तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट से हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल to take deep breath when upset and is praised for doing so, they are more likely to repeat the behaviors। एक ही बात सभी पॉइंट्स में रिपीट हो रही है कि कोई भी अच्छा बिहेवियर है उसको रिपीट की प्रेज किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, तो बच्चा उसको दोहराता है और वो दोहराना जो है टीचर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम आता है। तो इतनी बात है। डिफरेंस अलग से करने के टीचिंग और कंडीशनिंग का। सो शुरू वाले डायग्राम आप बना सकते हो, फिर उन्हीं बातों को रिपीट करके कंक्लूजन लिख सकते हैं। थैंक यू। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।